करके बोलने लगे हैं कि सेल लगा हुआ था और टिकट बेचने की गरज से इस तरह से किया गया। 27 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कांग्रेस से पहले कोई सरोकार नहीं रहा है। कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो उस इलाके से नहीं ताल्लुक रखते थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस ने इस तरह से किया है लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी, तो इसकी जिम्मेवारी आखिरकार कौन ले? क्योंकि जो टिकट का जो सिंबल जो आया था वो दिल्ली से आया था और इसमें केंद्रीय नेताओं की सहभागिता रही है, ऐसा प्रदेश के नेताओं का कहना है। उधर अगर केंद्र के नेताओं की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला से लेकर के कई दिग्गज कांग्रेसी जो है यहाँ कैंप किए हुए थे चुनाव के दौरान। उनके हिसाब से सारी चीजें यहाँ चल रही थी। उन लोगों का की अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की जो खोता हुआ जो जनाधार है या जो वजूद उनका जो सिमटता जा रहा था, उसके लिए उन लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का और खेनेबाजी यहाँ जो थी, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान पर कई गुटों में मारपीट और संघर्ष की भी स्थिति देखी गई, खास करके टिकट बंटवारे को लेकर के भी और तमाम दूसरे बातों को लेकर के भी। तो जब पार्टी में नेताओं का इस तरह से बना हुआ है एक कहले की सिलसिला कि आपसी तालमेल नहीं है केंद्र से लेकर के प्रदेश के नेताओं तक, और मुखर कौन लोग हो रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। जो वो पार्टी ने जिनको संगठन में वो बेस नहीं दिया है, वो पद नहीं दिया है, वो आधार नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के लिए वो संघर्ष करते रहे हर मोर्चे पे। अब ये देखने, क्योंकि समीक्षा इसलिए नहीं होती कि आखिर ठीकरा फोड़े तो फोड़े किस पे। प्रदेश इकाई ने जिनको टिकट देने के लिए मनाही की थी या जिन जो नाम गए थे यहाँ से प्रस्तावित होकर के, उन नामों में से आधे नाम केंद्र में जाकर के बदल गए। अब केंद्र के पास, और अक्सर ऐसे ही सारे चुनाव में लगभग कांग्रेस में होता रहा है। अब ऐसे में प्रदेश स्तर के नेताओं पर जिम्मेवारी नहीं थोप सकते केंद्र के नेता, और प्रदेश के नेताओं के पास ये कहने को है कि हमारी सुनी नहीं गई, हमने जिनको रिकमेंड किया उनको टिकट नहीं मिला, वो जिताऊ उम्मीदवार होते। तो ये तमाम तरह की चीजें चल रही है, रस्साकसी चल रही है। 70 सीटें कांग्रेस यानी कि मधुर जी, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अमल उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था उन समीक्षा करने के बाद या फिर इस तरह की परिचर्चा करने के बाद। देखिए, अमल करने की बात नहीं है। अगर आप जनाधार जो जिन नेताओं का धार वाले नेता नहीं है, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी जा रही संगठन में भी, और जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय भी उपेक्षा होती है। और जो आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, आखिरकार कांग्रेस पुरानी पार्टी है और हर कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी बिहार में हुआ करती थी जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने की स्थिति में रहती थी। जब बिहार और झारखंड एक था और सीटें ज्यादा थी, तब भी 324 सीटें उस समय हुआ करती थी, तब 324 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करती थी। लेकिन आज जब पुरानी पार्टी है और हर जगह उसके कार्यकर्ता है, हर जगह उसका संगठन है, प्रखंड स्तर तक उसकी इकाइयां हैं, पंचायत स्तर तक इकाइयां हैं, फिर आप बाहर से जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, ऐसे 27 लोगों को कैसे आपने 70 में टिकट दे दिया? और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सारे के सारे बाहरी जो आयातित लोग थे वो पराजित हुए और 70 में से कांग्रेस केवल 19 सीटें हासिल कर सकी। तो ये रेशियो आप देखें कि किस अनुपात में है। 70 सीटें अगर आप लेकर के 19 सीट पर जीत दर्ज करते हैं, वो भी महागठबंधन का अलायंस था, तो एक समझने वाली बात है कि जहां इसी अलायंस का फायदा आरजेडी लेकर के 75 सीटें लाती है, और हालांकि आरजेडी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अनुपात उसका देख लीजिए, या लेफ्ट को जितनी सीटें आपने दी थी, लेफ्ट को 70, मतलब कांग्रेस से भी कम सीटें आई थी और उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। तो ऐसी इस परिस्थिति में यह है कि कांग्रेस ने जनाधार खोया नहीं है, बल्कि जो उनका जनाधार है, जो उनके वोटर हैं, वो उनको पोलराइज नहीं कर पाए, अपनी तरफ खींच पाने में असमर्थ रहे। बिल्कुल, वोटरों के मिजाज से और पार्टी के जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, उनके हिसाब से अपने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता उन्होंने की। 2 जनवरी तक स्कूलों को खोलने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर निजी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवसीय सत्याग्रह किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अहमद ने बिहार सरकार के
निजी विद्यालयों की तरफ से उदासी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निजी विद्यालयों को संचालित करने के आदेश के उल्लंघन के पीछे सरकार आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वो पॉलिटिशियन हो, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं। आप एक ऑर्डिनेंस पास करिए भारत सरकार और देश के विभिन्न राज्य सरकार कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तब हम लोग भी सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति सरकार उदासीन है। लेकिन एक तरफ आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एलजेपी को करारी हार मिली हो, एक सीट के अलावा एलजेपी ने कहीं जीत हासिल तक ना की हो, लेकिन एलजेपी सरकार के खिलाफ लगातार बिगुल फूंक रही है। बिहार में बढ़े अपराध के बाद एलजेपी सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। एलजेपी बढ़े हुए अपराध के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी मान रही है, क्योंकि बिहार का गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार देखते हैं। ऐसे में विपक्ष की तर्ज पर एलजेपी हर दिन नीतीश कुमार को आईना दिखा रही है। इसी को लेकर एलजेपी पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में बढ़ते अपराध के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। देखा जाए तो एलजेपी केंद्र में बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है। बिहार बीजेपी सरकार के साथ है, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी काम कर रही है। एलजेपी के प्रवक्ता राजेश भट्ट कहते हैं कि उनकी पार्टी एनडीए में है और वे बिहार में नीतीश कुमार के विरोध करते रहेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक तरफ समीक्षा बैठक करते हैं और दूसरी तरफ दरभंगा में 7 करोड़ की लूट होती है। आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं बचा हुआ है जहां हत्याएं, लूट नहीं हो रही है। कोई ना कोई बड़ी घटना को अपराधी घटना को इस्तेमाल करके चले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हाथ में हाथ बैठे हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आज हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बिहार में हम मांग करते हैं। राजधानी पटना में हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में हम पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, विधायक, विधान परिषद सदस्य और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान 18 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा भी की गई। देखिए, हमारे तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, वो तमाम लोग बैठक में आ गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में आगामी जो हमारी पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है, विधानसभा चुनाव में कुछ कमियां जो रह गई थी, उन कमियों की भरपाई कैसे करनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने परिषद के सदस्यों से बातचीत करेंगे। उसके अलावे आगामी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसके लिए हम परिषद के सदस्यों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन सी तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए और किस तरीके से कराया जाए। तो परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष और पूरी कमेटी का जो विस्तार होना है, उस पर कैसे चर्चा करनी, तमाम मुद्दों पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। चर्चा की गई कि आखिर किस तरह से चुनाव होना है हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसको आज जीतन राम मांझी के आवास पर ही वो बैठक की गई है। राजधानी पटना के साहित्य समारोह किया गया एक, और उसमें एक पुस्तक का संस्करण को लॉन्च किया गया है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि राजधानी पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार का आयोजन किया गया। रश्मि अनंत पुस्तक के साझा संस्करण का लोकार्पण किया गया, जिस दौरान कई वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य सम्मेलन अनिल सुलभ अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली में हिंदी साहित्य की संस्था के द्वारा पुस्तक रचित है और यह रचना युवा साहित्यकार को साझी की गई विरासत है। आगे की बात है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए कि
सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट, जो दिल्ली में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही उच्च श्रेणी में कार्य कर रही है संस्था, और प्रकाशन के कार्य भी कर रही है। नए नवोदित और वरिष्ठ साहित्यकारों को जोड़ करके एक साझा संग्रह का प्रकाशन उन्होंने किया है रश्मि अनंत के नाम से। मैं समझता हूँ कि साझा संग्रह एक बहुत बड़ा महत्व का कार्य इसके माध्यम से हो रहा है। बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालेंगे वीआईपी एक्सप्रेस खबरों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पार्टी के भीतर घमासान शुरू। कई सदस्यों ने पार्टी की हार पर की परिचर्चा, टिकट वितरण में धांधली और सौदेबाजी का आरोप। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ सरकार पर एलजेपी की बयानबाजी, प्रदेश में अपराध के लिए सीएम नीतीश कुमार को ठहरा रहे दोषी। एलजेपी ने बिहार में की राष्ट्रपति शासन की मांग। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज तीसरा दिन। किसान आंदोलन में समर्थन में अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर चल रहा है प्रदर्शन। पटना नगर निगम के कमिश्नर हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में बैठक, नगर निगम के तमाम अधिकारियों ने की बैठक में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर चर्चा। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कोरोना टेस्ट, कई दिनों से था उनको सर्दी और जुकाम, कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। किसान सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद। बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई विधायक रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में विशाल किसान प्रदर्शन, किसानी को पूरी तरह से देशी विदेशी कॉरपोरेट के हवाले, कृषि कानून को लेकर विरोध जारी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए डीएम एसपी उतरे सड़कों पर, वाहनों की गई जांच, होटलों में शराब पीते लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुआ था हमला, बीजेपी लगातार कर रही विरोध प्रदर्शन, सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बख्तियारपुर के टेका बिघा गांव में किसान सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोगों को किया संबोधित, किसानों के कई मुद्दों पर की गई बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता, 2 जनवरी तक स्कूलों को खोलने की मांग, निजी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा 1 दिवसीय धरना। गंगा नदी के तट पर प्रवासी पक्षियों का झुंड, 3 दिन तक चलेगा पक्षी महोत्सव, विभाग के कर्मचारियों ने दी विशेष जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में लंबे समय से जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलाया गया अतिक्रमण अभियान, लोगों ने किया अतिक्रमण का विरोध। रोहतास जिले में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, मां ने अपनी नवजात बेटी को पैदा होते ही फेंका कचरे के ढेर में, पुलिस ने नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती। अखिल भारतीय धोबी महासभा का आयोजन, प्रतिनिधियों का हुआ स्वागत, सरकारी योजनाओं को शुरू करने की उठी मांग। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार का किया गया आयोजन, रश्मि अनंत पुस्तक के साझा संस्करण का हुआ लोकार्पण, कई वरिष्ठ साहित्यकार रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण काल में बेगूसराय में बंद पड़े सभी स्कूल, बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने लिया निर्णय, कोचिंग स्कूल 2 जनवरी से खुलेंगे।